So what do you think is the difference between India and Canada? यहाँ पे ऐसा क्या है कि लोग यूज नहीं कर रहे हैं, कैनेडा इज अ डेवलप्ड कंट्री. People call it as कि यार कनाडा यूएस में ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत है. ऐसे लोग ऐसे बच्चे they have gone crazy. यहाँ पे वही जर्नी है, मैं कहता हूँ हमेशा फ्रॉम आधार कार्ड टू पिया कार्ड, क्योंकि हर बंदे का ना मन में पिया कार्ड का ज्यादा होता है. Yes. अगर हम खुद को ब्लेम करेंगे रेदर देन ये देखने की सोल्यूशन क्या है, तो उसमें ही रह जाएंगे. करेक्ट. हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिनांग्स पॉडकास्ट. भाई हर एपिसोड ना स्पेशल होता है और मैं हर बार ये कहता हूँ, बट टुडेज एपिसोड इट्स मोर स्पेशल बिकॉज आज के एपिसोड में वी हैव अ TEDx स्पीकर, अ जोश टॉक स्पीकर, अ मैन विद मल्टीपल अवार्ड्स, और उसके साथ साथ भाई ये लोगों की ना लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी टू लेस ऑर्डिनरी. सो भाई नन अदर देन वी वेलकम द गेस्ट टुडे, डॉक्टर उज्जवल चुग. Thank you. तो कैसा लग रहा है भाई सबसे पहले कनाडा में आके? Thank you. So let's talk about this. It's super rocking to be here in Canada, and people are lovely. The country is beautiful, the weather is beautiful, और सबसे सुंदर यहाँ का है आसमान. क्योंकि कंट्री ये पोल्स के पास है, तो I said it in my earlier podcast also, यहाँ की जो सबसे सुंदर चीज़ है यहाँ का आसमान. So it's beautiful. सीरियसली काफी ब्यूटीफुल है, क्योंकि मेरे को भी ये फील हुआ था आने के बाद, यहाँ में ना आसमान थोड़ा क्लियर दिखता है. Yes. अब चलो हमें आसमान क्लियर दिखता है, तो इस पॉडकास्ट से भी ना हमारे एक सोच है, एक यही की थॉट है कि हम लोगों को क्लियर करें कि उनका जो माइंडसेट है और उनको जो आगे चीजें कनाडा में करनी है. एंड आई डोंट थिंक आपसे कोई अच्छा बंदा होगा ये सब बताने के लिए. नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से अच्छा. एवरीथिंग हर चीज को कराने वाला इज लाइक डिविनिटी इज द बिगेस्ट थिंग. डिविनिटी किसी को एक टूल, एक माध्यम बनाती है. तो मैं समझता हूँ व्हेन यू हैव सेड दिस इज योर जेनरोसिटी एंड आई एम जस्ट बीइंग अ टूल फॉर दैट डिविनिटी. तो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे. उम्मीद करता हूँ ऑल योर व्यूअर्स, ऑल योर ऑडियंस, दे विल गोइंग टू लव इट, एंड थोड़ा सा प्यार उनसे भी हमारे को मिलेगा. और बिल्कुल मिलेगा, हेल्प मिलेगा फॉर श्योर. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी, that how everything started and how like from a very early age you had that mindset. तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपके like thoughts में आया कि मेरे को ये सब इतना बड़ा एम्पायर अपना क्रिएट करना है एंड मेरे को लोगों की हेल्प करनी है? यार मैं सच्ची बात बताऊं, इस सवाल का आंसर करने से पहले मैं ये सवाल का आंसर करते करते बोर हो चुका हूं. जो कोई शुरू करता है वो पहला यहीं से शुरू करता है, और आई डोंट नो जिसने कॉमन सुने हो तो उसने ये सवाल बड़ी बारी सुना हो, बट आपने पूछा है तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ. श्योर. So my journey also started just like a very ordinary boy. जैसे हर एक आम इंसान होता है. I have been a very ordinary boy in my school days. It started from there. And मेरी जो life की पहली twisting turn है, it's all credit goes to Indian Armed Forces. Okay. So Indian Armed Forces is one of the big time mentors. मेरा एक सबसे बड़ा teacher रहा है. And my background is from that. So I cracked NDA twice. I got twice recommendation from the SSB board, which is one of the toughest stage in whole country. 0.1 selection ratio होती है. Okay. 2 बारी मैं back to back recommend हुआ. I got clean chit for Indian Army, but I was unfit for Indian Air Force as a fighter pilot. Okay. तो वो मेरी एक inner calling थी, मुझे join करनी थी, but I got myopic. तो वो एक लंबी story है. All those who are interested, there are other talks on this. But कहीं ना कहीं जब वो inner calling नहीं हुई, तो बहुत लोगों ने कहा कि यार तू क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, बट मेरी अंदर की आवाज ने कहा कि नहीं यार, मेरा प्यार जो था वो इंडियन एयरफोर्स थी. ओके. तो आई वोंट जॉइन. बट तब तक क्या होता है ना कि जब आप लाइफ के पहले किसी एक ऐसे माइलस्टोन को क्रॉस करते हो ना, तो आपके बड़े सारे ना डायमेंशंस खुल जाते हैं. देखने का नजरिया, हाउ यू सी द थिंग्स, हाउ यू फोरसी द थिंग्स, दैट चेंजेस. तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि तब तक इतना जरूर हो चुका था कि यार कुछ और करेंगे, बट कुछ करेंगे ऐसा ना जाने कैसा, बट करेंगे. So that's how it started, and then I started my college. I've done engineering. Okay. तो वो कहते हैं अक्सर, वो कहते क्या है, मैं ही कहता हूँ सबसे ज़्यादा अपने सेशंस में, कि ज़िंदगी में अगर कुछ करता है तो वो भी इंजीनियर करता है, और जो सबसे नल्ला घूमता है वो भी इंजीनियरिंग घूमता है. तो बड़े से या तो वो कुछ नहीं करेगा. तो that's how we started, and in my second year of engineering, as super young, I started my entrepreneurial career.
Okay. तो एक छोटी सी एस्टैब्लिशमेंट, आई एम द मैनेजर, आई एम द फाउंडर, आई एम द पेयॉन, आई एम द डायरेक्टर, एवरीथिंग. So what do you think is the difference between India and Canada? कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि लोग यूज नहीं कर रहे हैं? Canada is a developed country and you have traveled like 100 colleges इंडिया में, आप इतने लोगों से मिले हो, आपने इतने सारे सेमिनार्स करे हैं और टॉक शोज करे हैं, तो आपको ऐसा क्या डिफरेंस फील हुआ कि यहाँ पे जो चीज आनी चाहिए, लाइक वी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया? यार देखो, इंडिया से, so I'll be very honest, nothing biased, every coin has two sides. Yeah. And there is a lot to learn from India, there's a lot to learn from Canada. Everything has its pros and cons. Specifically, if you ask me what to do, what to learn from India, there's a huge. But the biggest thing which I see is, problem क्या है कि यहाँ पर job culture is very comfortable. The one who gets into the job. जिसको नहीं मिल रही वो तो परेशान है. हाँ, exactly. क्योंकि भाई अपनी दिनचर्या कैसे चलाए? Yes. You need to earn for your bread butter, and अपने छत पे you need a छत, you need a home to stay. Somebody who is financially crashed will not going to survive. So for your survival you need finances. So but जिसको job मिल रही है, the person is super happy in a way, in a sense, because somebody says कि यार ये ना मतलब बहुत comfortable है, convenience है. It's kind of a drug हम कहते हैं ना. And people call it as, जहां पर मैं कुछ अग्री करता हूं और कुछ अग्री नहीं करता हूं. People call it as कि यार कनाडा यूएस में ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत है. और ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, ये मतलब इसको हमने ना सो कॉल्ड स्टेटमेंट बना ली है हर जगह पे लगाने के लिए. और इंडिया में तो लेट मी शेयर विद यू, पीपल यूज दिस स्टेटमेंट लॉट ऑफ टाइम टू एस्केप फ्रॉम टेलिंग कि भाई मुझे हार्ड वर्क नहीं करना. आई हैव माई लाइफ, आई नीड अ वर्क लाइफ बैलेंस. सो मतलब दिस हैज टू बी अंडरस्टूड एट अ वेरी सर्टेन लेवल कि वर्क लाइफ बैलेंस से क्या एग्जैक्टली मतलब है. बट एनीवेज, सो द प्रॉब्लम इज कि जॉब कंफर्टेबल है. जो आदमी जॉब में घुस जाता है वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है. एंड दैट चक्रव्यूह इज, दैट विशियस सर्कल हियर इज that you get into a job, you get a comfort, you are able to earn your livelihood. Parallelly, you look forward to create assets to upgrade your lifestyle. When you do that, you end up having mortgages. When you end up having mortgages, you have the comfort zone. Your cycle is running. Yeah. You are in this cycle. Yes. So that person eventually cannot think of doing anything else. Because these three things make that person a slave. And since the country is growing, immigrants are coming more and more, everybody is hopping with the same mindset to get into that space. No job givers are being created. Eventually the crash down has to happen. Yeah. And I believe this is the biggest thing in context to digital world and upgrading yourself. Any country can learn from India today in this current era, because India आज की डेट में अगर आप देखोगे डिजिटल से सही मायने में how people have flipped their game. I मतलब we do manage lot of influencers. I do lot of influencer meetups. ऐसे लोग, ऐसे बच्चे गांव के ऐसी from such a super humble background, they have gone crazy. They have gone crazy. There are a lot of cons also जो हुए हैं, but अभी हम let's look at the positive angle side. of it. Exactly, yeah. हर चीज आती है तो उसके नुकसान भी होते हैं. But this is one of the biggest takeaway which I believe Canada as a country can, or any other country, even America. I went to US, वहां पर भी ऐसा ही है. कहने को डेवलप्ड है इस मामले में, लोगों को डी नहीं पता. They can really take away. In context to digital. Otherwise देने को बहुत कुछ है. हाँ, इंडिया के तो अभी लाइक आपने बताया कि लोग इस चक्कर में फंस चुके हैं. बिकॉज आई थिंक ना यहाँ पे ना अभी साइकिल ऐसा बना हुआ है, लोगों को बाई वीकली सैलरी मिलती है. इंडिया में ऐसा नहीं है. वहां पे मंथली मिलती है. फिर ऊपर से जो यहाँ पे मॉर्गेजेस हैं, फोन के बिल्स हैं, तो उसी चक्कर में लोग इतना फंसते चले जाते हैं कि वो निकल ही नहीं पाते जॉब से, जिनकी जॉब लग गई है यहाँ पे. अब यहाँ पे भी दो अलग सिचुएशन है. पहले तो वो लोग हैं जिनकी जॉब लग ही नहीं रही है, बिकॉज अभी कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लाइक 6.7%. दैट इज ऑल टाइम हाई. लाइक ऑडियंस को नंबर थोड़ा सा कम लग रहा होगा, बट यहाँ पे लोग पॉपुलेशन के हिसाब से लाइक एवरीवन इज ऑन दी बॉर्डर्स, तो ये नंबर बहुत हाई है अनएम्प्लॉयमेंट का.
सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि जो लोग की जॉब नहीं लग रही है अभी, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से आए हैं या फिर वर्ल्ड से जहाँ से भी आए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो बहुत परेशान है, उनकी जॉब नहीं लग रही है, वो डिप्रेशन में भी है या फिर वो नेगेटिव बहुत फील कर रहे हैं, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इंटरव्यू क्रैक कर पाए या फिर वो इंटरव्यू राउंड तक पहुंच पाए? क्योंकि यहाँ पे एक और साइड ये भी है कि यू नीड टू गेट अ रेफरेंस, और रेफरेंस होगा तो ही तुम इंटरव्यू तक जा पाओगे। तो वो ऐसा अपने में क्या स्किल्स लेके आ सकते हैं कि लोगों से कम्युनिकेट करें, वो रेफरेंस बनाए, बाहर निकले? तो आपको इसमें क्या लगता है, आप उन लोगों के कैसे, लाइक उनको क्या कहना चाहोगे? देखो यार, जो आपका सवाल है, बिकॉज सिंस आई हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव माइग्रेटेड हियर आल्सो, सो पहला तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि व्हाई दिस स्टेज हैज कम टू देम इज बिकॉज दे डिड अ मिस्टेक अर्लियर, एंड द मिस्टेक इज lot of people come to Canada, or they have already come to Canada just blindly with their own hallucination and perception कि so called Canada में ऐसा होगा, और यार कनाडा जाना है, वहां तो सेट हो जाएगी लाइफ, वहां तो सही यार, बिंदास फॉरेन, ये वो XYZ, right? So you do your incomplete research and you land up in a country where you do not have, that country doesn't gives you any identity, right? Technically, भाई इंडिया में आधार कार्ड तो अपना होता है, Exactly. यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ पे वही जर्नी है, मैं कहता हूँ हमेशा फ्रॉम आधार कार्ड टू पिया कार्ड, क्योंकि हर बंदे का ना मन में पिया कार्ड का ज्यादा होता है, तो आदमी आ जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम जो आपने बोली, वो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, व्हाई दे आर गेटिंग इनटू सो कॉल्ड लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड दिस, एंड दे आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट गेम। Yes. The mistake which they did while migrating to the country, they are repeating that mistake and not breaking that. And what that mistake is, we landed in this country with an unclear mind, and still we are pursuing with an unclear mind. So there the clarity is required. Now what clarity is required? First of all, whatever program in university, college you have done, that's okay. But with that program, it's very important to work on certain areas of your skill set. And in that skill set, I would strongly recommend, strong recommendation is to specifically youth. They are all Insta freaks. They are all social media freaks. Look forward towards social media, towards digital as a way to create your skill profile and a way to create employment for you, or a way to become an employer. And it has the potential. I'll give you a simple example. कोई भी स्टूडेंट है यहाँ, I met a lady 2 days back in Brampton. So I stay at like Brampton East Low-End Drive, right? I met a lady over there. She gave me a card. She was an artist. She makes a live art, and she gave me a card. Another side was in Instagram. Now, digital has such a power. You have any talent, it can help you to manifest it. How? You say, I am a person who is very good in, let's say, for example, singing. I am a person with a talent of doing a creative art. I am a person with a talent of cooking. Digital helps you that in a particular vicinity, wherever you are staying, make a connect over there. In that particular area, you can connect to those people who really need your talent. And you can do a commerce of that. आप transact करो. Once you start transacting, that means you get to know that my talent is being valued. My talent is being valued. That means I am getting paid. When I am getting paid, I will not be in that same mindset of depression कि यार मेरा कुछ हो नहीं रहा. And then from there you get a motivation. यार I started, and I have just tried and made around $100 from this. अगर मैं इसको ढंग से करूं, I can create a wonderful game. And yes, that's how digital is. And just to share on your show, which could be a help for a lot of other, I would say, lot of viewers. मैं इस show के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देता हूं. We really saw this gap in this market for students and women as well, because बहुत सारी ladies, they are at home. So we are starting a one initiative. So I have already my community, Less Ordinary Community, LOC. So the Canada chapter of that, we will going to start here. And I already have a family in Canada. And there, my sister, she is a young founder of her own brand, Siona Diamond. She has started something beautiful in diamond.
wonderful thing she has come up in Canada. And there I have mentored her journey professionally as a business coach. And there she will be a convener to this particular community. And we are starting a program to help women entrepreneurs to become women entrepreneurs, for a lot of ladies who desire, and for students, how using digital, sitting in their home in Canada, they can start enhancing their skill, use digital as a platform, as a launching vehicle to launch them in the market so that they start becoming financially stable. Wow. So we are launching it in next 10 to 15 days. Wow, that's interesting because it will help a lot of people. Absolutely. Lot of people here. I'll give you a link for a Google form to register. You can just put it like in your description, and Sure, people yeah, who really need yeah. help, we are Sure. there to help them. Because I think many people would be listening us जो लोग कुछ start करना चाहते हैं. Absolutely. Those who are interested in the entrepreneurship, आप उनका कोई business है, Yes. they want to take it to the next level. Correct. So इसका core यही है डियर, बस की core इतना ही है, आपने जो मिस्टेक यहाँ आते वक्त करी थी वो अब मत करो. Don't just go with an unclear mind. Trust me when I see very neutral perspective, this land is a land of opportunity. The whole market is virgin, but problem ये है कि अगर आप एक दिशा में सोचोगे तो आपको दूसरी दिशाएं दिखेंगी नहीं. Right? So that's like it is. जैसे बहुत सारे लोग आज भी गलती क्या करते हैं, मुझे ओंटारियो जाना है, मुझे ओंटारियो जाना है. अभी यहाँ मार्केट फ्लड हो गई है. हाँ. अगर आपको अपना बेस बनाना है, स्टेबल होना है, यू कैन ऑलवेज, देयर आर सो मेनी कंपनीज, दे ब्रिंग सो मेनी प्रोग्राम्स हियर इन कनाडा कि दे टेल यू, विल गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. यू गो टू BC, you go to different province where it's like little extreme, but वो कहते हैं ना कि why can't you adapt to create your space and then you hop back जब आप स्टेबल हो जाओ. आई थिंक हम सोचते हो उस माइंडसेट में है इंडिया में, बिकॉज लगता है कि यहीं पे ही सब कुछ है, टोरंटो में, ओंटारियो में, मिसागा में, ब्रैम्पटन में, बिकॉज वी नो दिस 4-5 प्लेसेस. BC में एक वैंकूवर. Yes. उसके अलावा पता ही नहीं हमें कि अच्छा कनाडा इतना बड़ा है. एक सरल भाषा में बोलूं तो हम एक अक्सर बात बोलते हैं कि यार इंडिया में भेड़ चाल है. सच्ची बात यह है कि पॉलिश्ड भेड़ चाल यहाँ भी है. हाँ, एग्जैक्टली. थोड़े से हम पॉलिश तरीके से कर रहे हैं, बट हो तो यहाँ भी भेड़ चाल रही है. क्योंकि इंडिया में रह के ऐसा लगता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अगर हम सोचते हैं तो एवरीथिंग लुक्स लाइक फैंसी, क्योंकि लोग ऐसे माइंडसेट से आते हैं कि, और मैं भी आई थिंक उनमें से था उस टाइम पे, बट ऐसा लगता था कि यार अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब बस वीजा लग गया ना, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड और लाइफ तो इतनी मस्त होएगी. बट वंस यू आर हियर तो फिर ना वो ब्रेक होती है इसकी, नहीं भाई अब तो स्टार्ट हुआ है और अब तो भाई बहुत चीजें करनी है. बिल्कुल. बट यही है कि अगेन जैसा आपने कहा कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर माइंडसेट ये होगा कि यार मैंने क्यों करा ऐसा, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, yes. अगर हम खुद को ब्लेम करेंगे रेदर देन ये देखने की सोल्यूशन क्या है, तो उसमें ही रह जाएंगे. करेक्ट. सही. तो अब हम उनकी बात करते हैं. तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं मिलता हूँ इन कनाडा, जिनको जॉब अच्छी चल रही है एंड वो उसी चक्रव्यूह में है, लाइक वो साइकिल में है, बस मंथली देख रहे हैं, उनको बिजनेस करना है, बट वो मेरे को ये कंप्लेन करते हैं यार कनाडा की मार्केट में ना बिजनेस चल नहीं सकता यार, फायदा नहीं है. इंडिया में मैंने कभी नहीं सुना ये, बट यहाँ पे लोग ये कंप्लेन है यहाँ पे यार मॉर्गेज कैसे देंगे यार, और बिजनेस फिर यार देखो पता है ना कि हमारे अगर जॉब चलेगी तो हम कमाएंगे कैसे. तो उनके लिए क्या साइकिल होना चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए कि वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर पाए, लाइक लो स्केल से, छोटे से भी, और फिर उसको हाई स्केल तक वो कैसे लेके जा सकते हैं. देखो आपका जो क्वेश्चन है समथिंग वेरी इंटेंस एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसको समझने के लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा बिजनेस क्या होता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या एनीबडी हु डिजायर्स टू डू अ बिजनेस मस्ट हैव अ पर्पस. जो आदमी ये बोलता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, 98% लोगों का ये पर्पस नहीं होता, उनका इन्फ्लुएंस्ड थॉट होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, समबडी सॉ देयर इज अ यंग क्रिएटर, उसको अर्ली सक्सेस मिली, उसने गाड़ी ले ली, आईफोन ले लिया, ये ले लिया, वो कहेगा यार मुझे भी लेना है. अच्छा, वो कहेगा यार इसको लेने का तरीका क्या है, वो कहेगा यार जल्दी तरीका क्या है, रास्ता ढूंढो रास्ता. वो कहेगा मुझे बिजनेस करना है, मुझे क्रिएटर बनना है. सो प्रॉब्लम क्या है, मेरा पर्पस नहीं है, मेरा कोई इन्फ्लुएंस, मैंने कोई थॉट बाय कर लिया है. सो बिजनेस के लिए जो सबसे पहले आपको रूट चाहिए ना, दैट्स अ पर्पस. दैट पर्पस कुड बी, हाँ किन्हीं 2% लोगों का होता है फाइनेंस, मेरे को पैसा कमाना है, बट वो पता है किन का एक्चुअल पर्पस होता है, जिसने सच में वो दिन देखे हैं, जिसको पता है कि मुझे इस गेम को पलटना है. somebody coming from a super humble background and he or she says look I'm not greedy, बट क्योंकि मैंने ऐसे दिन देखे हैं और मुझे इस गेम को फ्लिप करना है, तो मेरा एक्चुअल गोल बड़ा क्लियर है, मुझे पैसा कमाना है.
तो उसका वो बाय थॉट नहीं है, उसका वो एक्चुअली में बैकग्राउंड में अगले ने वो चीजें देखी है, वो कहता है यार मुझे खत्म करनी है इस सिचुएशन को, दैट मीन्स आई हैव टू ब्रेक माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। वो अक्सर कहते हैं ना कि आप आते तो गरीब हो बट जाते गरीब अपनी चॉइस से। इट्स लाइक दिस। तो उन 98% लोगों के लिए जिनका आप अभी पूछ रहे थे, दे नीड टू आस्क व्हाई दे नीड टू डू अ बिजनेस, एंड when they know the purpose, with that they need to have certain level of foundational clarity before even they think कि मुझे बिजनेस करना है। और वो फाउंडेशनल क्लैरिटी क्या है? नंबर 1, डूइंग अ पर्पस और डूइंग अ बिजनेस मीन्स आपका जो अभी कंफर्ट जोन खासकर आपको कनाडा और नॉर्थ अमेरिका जॉब में देती है वो पूरा क्रैश डाउन हो जाएगा। जो बहुत सारे लोग इंडिया से यहां इसलिए आते हैं, I'm going to work over there because it has a super work-life balance. So let me tell you, आपको वही स्थिति पे जाना पड़ेगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्रैश डाउन होगा। पहली क्लैरिटी ये, आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी फॉर दिस? इज योर पर्पस दैट बिगर? मैं ये पूछ ही नहीं रहा आपका पर्पस क्या है, आपको अपने आप से सिर्फ ये एक मैं सेल्फ असेसमेंट टूल दे रहा हूं। यहां आपका पर्पस है, वो कुछ भी है। आपका पर्पस ये भी हो सकता है, फॉर अ यंगस्टर अ पर्पस कुड बी दैट इन नेक्स्ट 2 years आई वांट टू मेंटेन अ फ्लीट ऑफ vintage cars and I don't want to get burden myself. ये it's purpose। अगर आपका बड़ा वर्जिन, अगर आपका इंटरनल पर्पस है ये, so for every age group this purpose could be different, but ask yourself, is your purpose that much bigger कि आप इसको you are ready to give the cost of smashing down your this balance, you are ready to give that self? Second most important thing which has to be as a clarity, business it's all about fall and rise, fall and rise. When I say fall and rise, तो वो जो माइंडसेट होता है ना, सिक्योर, ठीक है यार मेरे तो इतनी चीजें हैं, ये मैं छोड़ नहीं सकता, ये कैसे लूज करूंगा, मैंने एक अपना इतना लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया, अभी मैं इससे नीचे तो नहीं जाऊंगा, राइट? ये ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो लाइफ हैज विच शेड फॉर यू, might be the other shade should be so dark that you have to accept it। और अगर आप ग्रेसफुली नहीं एक्सेप्ट करोगे तो बिजनेस भी नहीं कर पाओगे और ऊपर डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये 2 फंडामेंटल क्लैरिटी हैं बिफोर इवन यू थिंक ऑफ, एंड सिंस पीपल डू नॉट नो दिस क्लैरिटी एंड दे डू नॉट डू दिस सेल्फ असेसमेंट, वो यही बातें बोलेंगे क्योंकि इंसान की फितरत है कि उसको जो चीज हम लाइफ में करना चाहते हैं या हमने किसी से सुन ली और हमें लगता है यार हाँ हमें करना चाहिए, और जब हम उनको नहीं कर पाते, इट्स अ ह्यूमन माइंड दैट आवर IQ वर्क्स इन दिस वे, वी विल ऑलवेज गोइंग टू फाइंड अ पॉसिबल रीजन व्हाई इट डिडंट हैपन, एंड दैट रीजन विल नेवर बी यू। क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी इतनी प्यारी होती है, आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, तो यू स्टार्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस लाइक लुक यार आई हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, लुक यार I have so many mortgage, look yaar Canada is not a market for the business and so on, which is all nonsense. It's your problem, it's your non-clarity, it's your lack of those 2 fundamental principle which doesn't help you to start a business. That's something is required if you really want to do a business. So like clarity अगर हो तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि कनाडा बना ही नहीं है बिजनेस के लिए। अभी मैं आपसे जिस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, जिसके लिए हमने बात करी 5 मिनट पहले, जिसके लिए ऑल दोज एज अ स्टूडेंट्स विमेन हु रियली एस्पायर एंड दे वांट, उनको हम बिजनेस ओनर ही तो बना रहे हैं, बट उस बिजनेस ओनर्स में, इस प्रोसेस ऑफ मेंटरिंग में दैट वी विल बी डूइंग इन द कम्युनिटी इज टू गेट टू दैट प्रोसेस। और उस प्रोसेस में भी पता है कब लाया जा सकता है? जिसकी भूख है। देखो भूख अपनी है, भूख नहीं क्रिएट की जा सकती। हंगर इज योर्स, वी कैन नॉट आस्क समबडी करो 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 करो। आपकी हंगर है तो somebody can be there who can actually hold your finger to make you walk. So ऐसा नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। If you get that clarity, you have the hunger, things will definitely work. Yeah, absolutely, yeah. और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पे जिनसे मैं मिलता हूँ, लाइक जैसे मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ, लाइक दैट इज स्टूडेंट्स फोकस, और कॉलेजेस में भी अगर जाता हूँ मैं टीचर्स से मिलता हूँ, तो एक स्टूडेंट्स में ना एक ये भी परसेप्शन बना हुआ है यहाँ पे कि अगर पार्ट टाइम जॉब मिले तो हम पैसा कमा ही नहीं सकते। इंडिया में मैंने क्या देखा है, बाकी जगहों पे पार्ट टाइम जॉब नहीं पे तो लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना कर रहे हैं, चाहे आपने कहा इंस्टाग्राम से, बिजनेस से,
तो कनाडा में ऐसे बच्चा क्या कर सकता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट अगेन, कि उसकी पार्ट टाइम जॉब मान लो नहीं भी लगी, तो वो ऐसा क्या स्किल सीख सकता है जिससे वो फ्रीलांस करे या फिर जिससे वो सर्विसेज प्रोवाइड करे अपनी, और वो अपना एक थोड़ा बहुत छोटा छोटा लाइक अपना कुछ रेंट भर दे, उससे उसकी हेल्प हो जाए? पहला आंसर मैं इसका दे चुका हूं, अगर आपके पास कोई नेचुरल टैलेंट है, आप उसको चाहे डिजिटल को छोटे लेवल पे करो और पार्ट टाइम कर लो, हाँ, विच विल बी ऑल्सो हेल्पिंग इन दिस कम्युनिटी। एग्जैक्टली। दूसरा, वो लोग जो कहते हैं जी टैलेंट ही नहीं है, भाई कोई टैलेंट नहीं है। आज की डेट में सबसे अच्छी चीज है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। वैसे उसका एक मॉड्यूल वी विल बी टीचिंग इन आवर कम्युनिटी ऑल्सो, जस्ट लिटिल ऑफ दैट, लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन AI। सी अगेन दिस कंट्री where we are talking about developed country, but I'm sorry to say यहाँ टेक्नोलॉजी का T और डिजिटल का D कॉमन मैन, लेमैन इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एंड यू कैन डू क्रेजी थिंग्स इफ यू लर्न लिटिल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो आप क्रेजी थिंग्स ये कर सकते हो कि यहां पर इस कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैन पावर बहुत एक्सपेंसिव, करेक्ट। अगर आज मान लेते हैं एक इंसान है, उसके काम को 8 घंटे लगते हैं, तो उसका एम्प्लॉयर लेट्स से उसको फॉर एग्जांपल $10 पर आवर पे करता है, तो कितनी कॉस्ट हो गई जी? $80, करेक्ट। अब अगर मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जानता हूं एंड आई टेल देम लुक आई विल गिव यू दिस टास्क इन 3 hours एंड आई चार्ज यू फ्लैट $50, तो एम्प्लॉयर्स के लिए भी विन विन हो गया और आपके लिए भी हो गया। आपका ह्यूमन इंटेंसिव एफर्ट कम लगा, टाइम कम लगा, टाइम सेव हो गया, आप जल्दी कर पाए, अर्न कर लिया, सामने वाले की कॉस्ट कम हुई। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज बेस्ट वे। इन नॉर्थ अमेरिका, लेट मी टेल यू, लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो इट, कंटेंट राइटिंग इज अ हाईली पेड जॉब। ठीक है, you use AI, you use your mind, you write content, you earn great in that. Yeah, seriously. So prompt engineering उन सब लोगों के लिए मैं एडवाइस करूंगा जो ये कहते हैं कि जी हमें कोई टैलेंट नहीं है, learn it, it's not a big deal. वैसे हम अपनी कम्युनिटी में भी सिखाएंगे, but otherwise learn it and trust me, you can give 10 different ideas to 10 people, you can pitch them कि ठीक है जी मैं आपका ये काम simplify कर दूंगा। So they have to use tools like ChatGPT and Meta. Yeah, that's it. तो चैट जीपीटी एज अ मास्टर टूल, जिससे आप 10 यूज केस निकाल लो। बिल्कुल। तो आपकी कम्युनिटी में लाइक सारी चीजें डिजाइंड है? अल्लो, मैं अब आपको एक बड़ा हाँ बिल्कुल डिजाइंड है, उस कम्युनिटी में सारे मॉड्यूल्स डिजाइंड है एंड दे विल गेट अ हैंड होल्डिंग मेंटरशिप ऑफ एवरीथिंग। एक और बहुत एग्जांपल दे रहा हूं सुंदर, बिजनेस ओनर्स हैं, प्रेजेंटेशन बनानी होती है, टाइम टेकिंग है, एआई सीख लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, 15 मिनट में सुपर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनती है। अब अगर कोई एक बिजनेस ओनर कोई ठीक ठाक प्रेजेंटेशन किसी से बनवाएगा, और मैं मानता हूं एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने में 4 घंटा लगेगा, $40 लगेंगे मरे से मरा, आप $20 में बना के दे दो। स्मार्ट वर्क अगेन, टाइम भी कम लग रहा है, पैसा भी तुम अच्छा कमा लो। अब फर्क इतना ही है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। आपको लगता है यार मैं इसमें बहुत बड़ी गेम नहीं देख रहा और मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो पार्ट टाइम लेवल पे कर लो, छोटा छोटा। आप कनेक्ट हो जाओ वेवलेंथ से, आपको बड़ी पॉसिबिलिटी दिख जाए, खींच दो लंबा, फुल टाइम बन जाएगा। राइट। सफर $20 से अपने आप $2000 का पहुंच जाएगा। राइट। और 2 से 20,000, 20,000 से $2,00,000। राइट, दैट्स हाउ इट इज। यस। तो अब एक सेक्शन रखते हैं हम लोग पॉडकास्ट में, वेयर यू गिव द लर्निंग्स टू द ऑडियंस, लाइक आपकी टॉप 3 लर्निंग्स, आपके जितने एक्सपीरियंस अभी तक हर चीज का, आप टॉप 3 ऐसी बातें क्या कहना चाहोगे जो ऑडियंस को हेल्प कर पाएगी इन एवरी वे दैट वी हैव टॉक टुडे? यार मैं मतलब आई बिलीव आई एम ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग। माई जर्नी इज वेरी बिग, somehow there has been a blessing of divine, जिसकी वजह से मैं अपनी कुछ मैनिफेस्टेशन शेयर कर लेता हूँ, बट स्टिल आई एम टू यंग, और मैं कहूँ कि जी मैं पता नहीं मेरे लिए कितनी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, बट स्टिल विद ऑल थिंग्स विच आई बिलीव एज पर माई एज आई गॉट अ ब्लेसिंग टू सी थिंग्स टू अर्ली। तो 3 चीज़ें जो लाइफ की हर डायमेंशन की आपको बांधेगी, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपको चाहे बिजनेस करना है, चाहे जॉब में बहुत बड़े लेवल पे जाना है, और योर स्पिरिचुअल लाइफ, ऑल जर्नीज टुगेदर, राइट। तो 3 चीजें जो आपको हमेशा बांध के रहेगी। नंबर 1, वॉट एवर यू डू इट विद राइट इंटेंशंस। नंबर 2, व्हेन योर इंटेंशंस आर फाइन, डू एंश्योर कि you always as a person, so हम इसको इंडिया में अक्सर जनरली बोलते हैं your karma, what you do as your action, that karma should always be aligned
आपकी कॉन्शियस को पता होना चाहिए इट शुड नॉट बी अलाइंड विद अ मैलिशियस इंटेंट, और किसी का गलत करने के लिए नहीं होना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू डू एनी सच कर्मा which creates any kind of a negative impact or a problem to anybody. Yeah. You believe me or not, that statement comes live in action with you, and that statement and quotation is what goes around comes around. Yes. आप इस statement को एहसास करते हो एक्शन में, अबे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, अबे ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तूने अपना कर्म बांधा था. Right. So do ensure जाने अनजाने में कॉन्शियसली आपसे कोई कर्म ना बंधे. तो कर्म ना बंधे का मतलब ये होता है योर कर्मा मस्ट बी अलाइंड दैट यू आर नॉट डूइंग एनी गुड टू और लाइक एनी बैड टू एनीथिंग, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लाइफ एंजॉय करो, ऐश मारो, इट्स ब्यूटिफुल. एंड आई ऑलवेज से दिस अगेन इन अ मोर पॉलिश्ड वे, दैट इज एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ. हमारी प्रॉब्लम ये है कि लाइफ की रियलिटी है अप एंड डाउन विच रिप्रेजेंट्स योर ईसीजी ग्राफ. मैं इसको बड़ी जगह बोलता हूँ, भगवान ना करे कोई हॉस्पिटल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू गेट इनटू एन हॉस्पिटल यू ऑलवेज प्रे टू द गॉड कि भाई ईसीजी ग्राफ ऊपर नीचे रहना, सीधी लाइन बंदा गया. इतनी बड़ी आयरनी है, विडंबना ये है कि जैसे ही वो इंसान बाहर आता है वो कहता है यार मेरी जिंदगी में इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, आई नीड थिंग्स टू बी स्ट्रेट. राइट. The problem is accept the uncertainty. Yes. This is a 3 mantra: intentions, karma. Look at your karma, and embrace the uncertainty of life. Life will be super rocking for you. Yeah, I think इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं. अगर सीरियसली 3 चीजें के अगर लोग ध्यान दे लें तो I don't think कुछ 4 चीज की बात करने की जरूरत भी है. It will be super rocking. या कोई कुछ भी कर रहा है, लाइक जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, किसी का इंटेंशन कुछ है, पर्पस कुछ है, बट सीरियसली लाइक बहुत मजा आया. लाइक कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं, लाइक आई वुड लाइक टू टेल माय एक्सपीरियंस में वो कैसा लगा कि कुछ होते हैं ना कि दिमाग में चीजें चल रही होती है, कंफ्यूजन्स, क्वेश्चंस, फिर एक बंदा आता है कि अच्छा यार ये चीजों का ये पर्सपेक्टिव है, तो मेरे को सीरियसली वो मिला. बाकी आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच, इट हैज बीन वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. एंड मैं आई बिलीव कि अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर ऑडियंस को भी हेल्प करे, तो मैं समझता हूँ sitting me here जिस पर्पस से मुझे डिवाइन ने बिठाया, so if that's getting fulfilled, I believe I am fortunate enough कि if I can really help people. and मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की लगता नहीं है ये प्रूफ है. देखो हमने इस कनाडा के टूर पे हमने ये इनिशिएटिव और हमने इसका बीज रख दिया कि वी आर स्टार्टिंग दैट लेस ऑर्डिनरी कम्युनिटी हियर इन कनाडा चैप्टर टू हेल्प पीपल ग्रो. और उसका हमने बीज क्या रखा कि लेस ऑर्डिनरी चीजें होने लग गई, राइट. सो दिस इज हाउ एनर्जी. सो इट हैज बीन अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन एंड आई बिलीव it is my wish and almighty blessing that each one of the audience you go forward, transcend to become less ordinary in your life, do something super rocking things and have a great life. और ये जरूर बताना कि पॉडकास्ट कैसा लगा. एंड अगेन मैं उज्जवल जी का लिंक लगा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके प्लीज चेकआउट करना तो मैं कैसा लगा. तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. एपिसोड्स ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसे तुम लोग सपोर्ट करते रहो. सो टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय.